वहाँ हमारे जो भाई कश्मीर में घायल पड़े हैं उनको न देखते हुए बिहार में जाके मोदी जी उससे हाथ मिला रहे हो। बेशर्मों की तरह तो शर्म नहीं आती। जो हमारे देश में घुस के आते हैं वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है। तो जो बोलेगा सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वो जेल जाएगा। तो कृपया करके पत्रकार महोदय मुझे मत जेल डलवाइए। मोदी जी ने करके दिखाया है और घर में घुसकर मारा है। 2014 के बाद पुलवामा होता है, उरी होता है, एयर स्ट्राइक से जवाब देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब देते हैं। जो पाकिस्तान की तरफ टैंक जाएगा, जब पाकिस्तान की तरफ टैंक जाएगा और जब मोदी जी गोला छोड़ेंगे तो अपनी आंखों से देख लेना। अगर मुख्यमंत्री जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो वो किसी भी हादसे के तीसरे दिन बाद ये पूछता हो कि मोनी बाबा आप अटैक कब करेंगे, तो फिर आज क्यों वक्त लग रहा है? मोदी जी ने दिखाया है, आतंकवाद को दिखाया है, पाकिस्तान को दिखाया है। तुम आतंकवाद की गति नहीं रोकोगे तो भारत विकास की गति नहीं रोकने वाला, भारत आतंकवाद पर प्रहार नहीं रोकने वाला। 50 साल और 10 साल में गणना कर लीजिए, आपको बना बनाया महल दिया है, उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपको बॉर्डर फोर्स दी है, आपको कम से कम 10 बटालियन दी है, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि 4-5 दिन से ज़्यादा पहलगाम हमले को बीत चुका है, लेकिन अभी तक भारत की सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब क्यों नहीं दिया। क्या भारत सरकार कोई और रणनीति बना रही है? क्योंकि भारत के अंदर रहने वाले तमाम नेता जो है लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को कटघरे में शामिल कर रहे हैं कि आखिर जब देश का प्रधानमंत्री चौकीदार है तो पहले वो आतंकवादी घुसे कहाँ से। अब इस बीच नेहा सिंह राठौर भी लगातार जो है वायरल हो रही है। आज उन पर FIR हो गया, आम जनता के बीच में है, जुड़ गए, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, 4-5 दिन से ज़्यादा इस घटना को हो गया, उसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं? चुनाव तो खत्म हो जाए, अभी बिहार में चुनाव होने, कलकत्ता में चुनाव होने हैं। पहले चुनाव जरूरी है कि पहले कार्रवाई जरूरी है? पहले देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना जरूरी है, शहादत पे कुछ बोलना जरूरी है? पहले देश के नेताओं के लिए चुनाव सबसे पहले है। चुनाव होगा, जीत जाएंगे, जनता तो मरती रहेगी। कौन से उनके लड़के बच्चे मरे हैं? जिनके माँ बाप के बच्चे मरे हैं उनसे पूछिए ना। भाई नेता को चुनाव करना, करते रहेंगे, नए नए वादे आपको देते रहेंगे, हंसेंगे। अभी जैसा आपने खुद देखा कि प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब से डायरेक्ट आए, जम्मू कश्मीर में जो सही लोग बीमार पड़े या घायल हुए उनसे ना मिलकर बिहार में जाके रैली करने लगे। तो ज़रूरत जिस चीज़ की पहले वही की जाएगी ना, जिस चीज़ की प्रार्थना पहले होगी वो पहले किया जाएगा। अच्छा, देखिए, लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, अब उन्हें जो है देशद्रोही कहा जा रहा है। एक और हैं बिहार के मिश्रा जी, यही बता देता, हमको शायद नहीं पता होगा, उनको भी खिलाफ भी FIR हुई और जेल में है वो। तो जो बोलेगा सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वो जेल जाएगा। तो कृपया करके पत्रकार महोदय मुझे मत जेल डलवाइए। मतलब पत्रकार आपको जेल डलवा रहा है? तो बिल्कुल डलवा रहा। बोलते हो आप ऐसे, हमसे कहलवाना चाहते हो और हम लोग कुछ कह देते हैं, फिर तुम ही लोग FIR करवा देते हैं। देखिए, ये देश जो है सबका है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया है सबको अपनी बातें रखने का। अब वो जो है कह रही हैं कि भाई प्रधानमंत्री जो है उनके रहते कैसे इस देश के अंदर जो है आतंकवादी। भाई मैंने पहले 2014 में माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुना था, जो मनमोहन सिंह को मौनी बाबा बोलते थे कि ये मौनी बाबा हैं, ये कुछ बोलते नहीं हैं। तो यही प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि 26/11 का जब अटैक हुआ तो इन्होंने बोला कि ये देश के अंदर बैठे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी। ये मेरा वक्तव्य नहीं है। अगर आप कहेंगे पत्रकार महोदय तो मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 2013 में, पहले ये भाषण है उनके। और नैतिक स्थिति देखते हुए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मेरे वक्तव्य नहीं, फिर मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री 2013 में बोल रहे थे। मैं आपको उनके वीडियो दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि हमने बोला है। हमने नहीं बोला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गृह मंत्री जी ने बोला था। यादव जी निकालिए, मैं आता हूँ।
देखिए क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद कहता है कि मैं चौकीदार हूं, तो उनके रहते जो है कैसे ये आतंकवादी घुस गए और 26 लोगों की जान चली। बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूं और कुछ लोग आ जाते हैं, घुस जाते हैं और केवल टारगेट किलिंग करते हैं और टारगेट किलिंग करके जातियां नहीं पूछते, धर्म पूछकर गोली मारने का काम करते हैं। और हमारे यादव जी कह रहे थे 26/11 हुआ था, फलाना हुआ था, 2013 में मोदी जी ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था मोदी जी ने, और मोदी जी ने करके दिखाया है और घर में घुसकर मारा है। अरे यादव जी जरा ये बताओ ना, 26/11 हुआ था, 3000 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी 3000 किलोमीटर दूर गोला असला बारूद लेकर मुंबई पहुंच गए थे। मुंबई में 300 से ज्यादा निहत्थे लोगों को मारने का काम किया। उसके बाद भारत सरकार ने क्या क्या, विनायक जी क्या क्या भारत सरकार ने डोजियर तैयार किए, डोजियर, ऊपर से मिठाई का डब्बा तैयार किया और जाके चले गए अमेरिका के शरण में, अमेरिका के शरण में। लेकिन मोदी ऐसा नहीं करता है। सुन लीजिए, 2014 के बाद पुलवामा होता है, उरी होता है, एयर स्ट्राइक से जवाब देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब देते हैं, हमारा अभिनंदन घुसता है, 24 घंटे में वापस लाने का काम करते हैं। यह जज्बा होता है। मोदी जी केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं और आपसे निकलेगा नहीं वो। मैं चैलेंज करता हूँ, निकाल लो, और जो मोदी ने कहा था वो करके दिखाया है। देखिए 5 दिन से ज्यादा होने जा रहा है, भारत सरकार ने जो है अभी तक पाकिस्तानियों को और उन आतंकवादियों को जवाब नहीं दिया। अभी तक वो आतंकवादी जो है पकड़े नहीं गए। आप एक बात कह रहे हैं कि जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान की हलक सूख गई, पाकिस्तान की चड्डी गीली हो गई, आप कह रहे हैं जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तमाम नेता जो विपक्षी, उनके राजनायक के दरवाजों को बंद करने का काम किया, आप कह रहे हैं जवाब नहीं दिया। भारत से जितने भी पाकिस्तानी वीजा पर आए थे उन सबको वापस लौटाने का काम किया, आप कह रहे हैं जवाब नहीं दिया। ब्रिटिश ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, सबने अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, ये कह रहे जवाब नहीं दिया। अरे भैया जाकर देखो, अब भारत डोजियर नहीं बेचता, अब भारत मिठाई के डब्बे नहीं बेचते, अब भारत अमेरिका के पास नहीं जाता, भारत रशिया के पास नहीं जाता, अब भारत सीधा ठोकता है और ठोकने की प्लानिंग चल रही है। बस मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने सबूत मांगे थे, यादव जी अब सबूत मत मांगना, अगर सबूत चाहिए तो चले जाइए, टैंक के आगे बन जाइए, टैंक के आगे बन जाइए, और जो पाकिस्तान की तरफ टैंक जाएगा, जब पाकिस्तान की तरफ टैंक जाएगा और जब मोदी जी गोला छोड़ेंगे तो अपनी आंखों से देख लेना कितने पाकिस्तानियों को मारने का काम कर। 1 मिनट रुक, आप सुनिए भैया, सुनो जरा, ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, सुना दूं, ये नक्सलवादी हैं। क्या गलत बोला? ये आतंकवादी हैं, जो हमारे देश में घुस के आते हैं वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है, हमारी एजेंसियां जिम्मेदारी होती हैं। आज अंधभक्त कहाँ चले गए? अरे बोलने दो यार, अबे रुक तो जा, चलने देना, बोलने दो। आज जब 26/11 अटैक हुआ तब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी, गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी। आज किसकी जिम्मेदारी है? जब आप उनसे इस्तीफा मांग सकते थे तो आज आप इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते भाई? आज आप में कौन सी फेविकोल लग गया है कुर्सी के अंदर? आज आप उन 28 देश के जवान जो, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, क्यों नहीं अटैक हो रहा मालूम है? क्योंकि इनका कोई सगा नहीं गया है। इनका कोई सगा गया होता ना तो अब तक डू एंड डाई हो जाता, चाहे चाइना हो और चाहे पाकिस्तान हो। इनको रैली से फुर्सत नहीं मिल रही है, इन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है, इन्हें वोट बैंक। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस बहन की 7 दिन की मेहंदी नहीं छूटी है, यही चिल्ला रहे थे ना कि अगर ये सरकार आई तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी। आज 28 बहनों का मंगलसूत्र छीन गया है। क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री फिर इस बात के लिए? क्यों नहीं बोल रहे बताओ मेरे को? वो 4 साल का बच्चा रो रहा है, विश्वास तुम्हारे पर किया जाए? तुमने अटैक किया, हमारे वीर जवानों ने वाई लूटने के लिए तुमने वोट मांगा कि अब की बार उन सैनिकों के नाम वोट दो, अब की बार अटैक के नाम वोट दो। वोट मांगने के लिए तुम आओ और आज बोलना पड़ रहा है तो सऊदी अरब से आके तुम वहाँ हमारे जो भाई कश्मीर में घायल पड़े हैं उनको ना देखते हुए बिहार में जाके मोदी जी उससे हाथ मिला रहे हो। बेशर्मों की तरह तो शर्म नहीं आती? ऐसे लोग आके बोलने लगते हैं यहाँ पर आके। यार कैसे कैसे गंदे आदमी दिमाग में बैठे हुए हैं इनके लोग के लिए। कि भाई जिन लोगों की जान गई
उन लोगों के चिता की आग जो है शांत भी नहीं हुई और प्रधानमंत्री बिहार रैली में चले। देखिए मोदी जी गए बिहार और बिहार से मोदी जी ने दिखाया है, आतंकवाद को दिखाया, पाकिस्तान को दिखाया। तुम आतंकवाद की गति नहीं रोकोगे तो भारत विकास की गति नहीं रोकने वाला, भारत आतंकवाद पर प्रहार नहीं रोकने वाला। और बिहार की धरती से मोदी जी ने पाकिस्तान को ला के दिखाने का काम किया, बिहार की धरती से मोदी जी ने विश्व को संबोधन करने का काम किया और संबोधन करके एक चुनौती देने का काम किया। जिसने भारत को छेड़ा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये ललकार थी जो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो वीडियो दिखा रहे हैं हमारे यादव जी, ये वही ललकार है जो मोदी जी कहते थे न छोड़ेंगे न कुछ कर, तो वही चीज कहा है। बार जो है प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री का इस्तीफा? देखिए ये कह रहे प्रधानमंत्री का इस्तीफा। एक बात बताइए, 26/11 वाला जैसा हमें समय नहीं चाहिए जो पाकिस्तान के लोग 3000 किलोमीटर दूर घुस जाए। अरे साहब वो कश्मीर में रह गए और अब कश्मीर छोड़ो हम POK के अंदर घुस के मारेंगे। और यादव जी बस सबूत मांगने की गलती मत कर देना। ये नाकाम इनकी आंखों में भक्ति का, अंधभक्ति का भूत चढ़ा हुआ है, भक्ति का नहीं, अंधभक्ति का भूत चढ़ेगा। ये देख लो, ये है भगत, लड़ाई करते। अगर कोई बोलेगा तो ये लड़ने लगेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आप अटैक करिए, सेना पे सेना है, सबूत मांगेंगे। जब हमारी सेना बोलेगी हमने 5 मांगा, हम 5 पे विश्वास करेंगे। अगर 5000 बोलेगी 5000 में, लेकिन इन झूठों नेताओं, बताइए क्वेश्चन क्या है आपका, ये बताइए क्वेश्चन क्या है, किस पे बात हो रही है, क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे कि भाई पाकिस्तान पर जो है अभी तक भारत ने उनको जवाब क्यों नहीं दिया, जब पता है कि आतंकवादी वहीं से आए थे, आतंकवादी वहीं के थे, तो अभी तक जो है उन आतंकवादियों को ढूंढा क्यों नहीं? ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। कोई भी टाइम का कुछ भी करने के लिए एक टाइम चाहिए, समझे कि नहीं? युद्ध ऐसे नहीं होती है कि अब उसने किया जाकर ठोक दिया, उसके लिए व्यवस्था बात भी करनी होती है। कूटनीति से पूरे देश को, विश्व में अपने को दिखाना पड़ता है। इससे देखिए कि अमेरिका, रूस, चाइना तक का जब पाकिस्तान को अवहेलना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे, तो उसकी माकूल व्यवस्था करने के बाद होगी। और पाकिस्तान से ज्यादा जो यहाँ दोषी है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि युद्ध होगा लेकिन थोड़ा वक्त लेगा, अपने तैयारी के साथ करेंगे, तैयारी लेकिन होगा। ये मत कहिए कि नहीं होगा, सर काट के लाएंगे, उसकी तूती बोलना सब बिल्कुल बंद हो जाएगी। देखिए सरकार, इनकी बात सुन कर एग्री हूँ कि टाइम लगता है, लेकिन जब 26/11 अटैक हुआ तो 30 तारीख का वीडियो है, प्रधानमंत्री सबूत मांग रहे थे कि आप कुछ करिए मौनी बाबा, तब समय नहीं लगता था क्या? तब सुनिए, अरे चुप कर रहा, सुनिए, सुन लो, अरे सुनो तो, अरे बोलने देते नहीं है, सुनिए, अरे सुनिए, इनको एक सांसद और मुख्यमंत्री में फर्क नहीं है। एक आम आदमी खड़ा होकर अगर सरकार से सवाल करता है तो वो बेवकूफ़ है, मैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, वो किसी भी हादसे के तीसरे दिन बाद ये पूछता हो कि मौनी बाबा आप अटैक कब करेंगे, तो फिर आज क्यों वक्त लग रहा है? क्या मौनी बाबा किसे कह रहे हैं? अरे जब कांग्रेस के समय में अटैक हुए थे तब प्रधानमंत्री का वक्त तक था ना कि मौनी बाबा, ये मौनी बाबा हैं। तब आपको सब्र करना चाहिए था कि अटैक होगा, समय लगेगा, कूटनीति होगी। तब आपके दिमाग में गोबर भर गया था, तब कूटनीति नहीं याद आती थी। आज याद आ रही है, आज इसलिए याद आ रही है कि आप IPL देखने में बिजी हो, आपका बेटा IPL करवा रहा है, उसमें घाटा ना हो जाए। एक दिन के अंदर IPL बंद हुआ बता दो मेरे को, एक भी मैच रद्द हुआ बता दो मेरे को, क्योंकि इनका खून नहीं बहा है नेताओं का। इनके बेटाओं का खून बहा होता तो ये IPL मैच रद्द कर देते। अगर इनका खून बहा होता तो मैं ये भाषण देने बिहार ना गए होते। जी जवाब यादव जी भूल जाते और अभी इन्होंने अपनी बातों में ही जवाब दे दिया। ये कह रहे 26/11 हुआ, 2011 में हमला हुआ और 2013 में मोदी जी ने रैली की, तो 2 साल से क्या झक मरवा रहे थे? ओ यादव जी, झक मरवा रहे थे आपकी सरकार, 2 साल से कर क्या रहे थे? मोदी जी ने कितने दिन में जवाब दिया? एयर स्ट्राइक कितने दिन में हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक कितने दिन में हुआ? आप बेफिक्र हो। और रही बात इन्होंने अभी कहा
कि सेना जो बोलेगी, अगर सेना 5 बोलेगी हम 5 पे मानेंगे, सेना 500 बोलेगी हम 500 पे मानेंगे। विनायक जी, जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पीसी सरकार ने नहीं, देश की सेना ने किया था। पीसी सरकार ने नहीं, देश की सेना ने किया था। और सेना से सबूत मांगने का काम किसने किया था? देश की सेना को सड़क का छाप गुंडा किसने कहा था? ये बताएंगे, ये सेना का सम्मान करेंगे। अरे विनायक जी, इनकी बात बताता हूँ। 26/11 का जब अटैक हुआ उस पे जाएंगे। सुनिए, अरे गधों का बताना जरूरी है। अरे सुनिए एक बार सुनिए पहले। इनको ये बता रहे थे कूटनीति के बारे में। ये बेकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो है, मैंने कूटनीति का जवाब दिया था कि जब कूटनीति, आज तुम वेट कर सकते हो, आप अगर वेट कर सकते हो तो उनको क्यों नहीं वेट करने दिया था मैंने? आज ये कहते हैं अरे 10 साल में क्या हो जाएगा, आपने 50 साल में कुछ नहीं किया। 50 साल और 10 साल में गणना कर लीजिए, आपको बना बनाया महल दिया है, उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपको बॉर्डर फोर्स दी है, आपको कम से कम 10 बटालियन दी है, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। और आप एक आज वीर बना रहा, अग्निवीर बनाया है, अग्निवीर आपका बनाया हुआ आपसे खिलाफ हुआ है और बता रहे हो पीछे की जा रहे हो। मैं आपकी कूटनीति की बात कर रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री थे तो ये सरकार कूटनीति में कैसे? ये बिल्कुल फेल, 100% फेल। इनको खाली जो भक्त चश्मा लगा रखे हैं ना, उनको ही सही बोल रहे हैं। अमेरिका में 26/11 के बाद अमेरिका में डोजियर और मिठाई का डब्बा लेकर इनके विदेश मंत्री जाते थे। इनके दिखेगा, इनके नजर में सारा फेल दिखेगा। पहले बार जो स्ट्राइक हुआ था 10वें दिन हो गया था, 11वां दिन, ठीक है ना, फेल हो गया था। उसका 2 साल के बाद अगर मौनी बाबा कह दिया तो इनको बड़ा तकलीफ हो गया कि 2 साल में भी नहीं, आज तक नहीं हुआ। चाचा, एक सवाल का जवाब है। बिरयानी खाने बिन बुलाए, हमारे यहाँ बिन बुलाए तो कुत्ता भी नहीं जाता यार। सही बात है, जवाब दे रहा हूँ। सुन लो, हमारे यहाँ लेकिन गोला खिलाया, गोला खाए। देखो वो बिरयानी खा के आए, और इन्हें गोला खिलाया, इन्हें गोला खिला दिया गया। सुन लीजिए विनायक जी, बिरयानी पाकिस्तान से खाकर आए थे, पाकिस्तान में ही घुसकर मारा है। आतंकवादी देश के, जो आतंकवादी देश है जिसको कोई नहीं पूछता है, उसकी माँ के लिए आप साल लेके गए कि देखिए आप और मारिए अटैक। अच्छा, एक बात बताइए, बार बार आरोप लग रहा है कि भाई इस मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी हुई, जिसके वजह से आतंकवादी। ये बात तो देखिए, खुलम खुला बोले कि हाँ कहीं हमारे सुरक्षा में चूक हुई है। इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके पहले का सुरक्षा में चूक रहे, पीएम को घूस के मार दिया। इंदिरा गांधी को कहाँ मरे थे? पीएम का इंदिरा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उनके अच्छा, उन्हीं का सेना मारा था क्या? उन्हीं का क्या अगर मारा तो क्या पहले से उनको पता नहीं था? आज ये इनकी सोच है कि हमारे अगर सैनिक ने किसी की हत्या करी है तो पूरे सैनिक को मार दिया जाए। ये है इनकी सोच, ये आतंकवादी सोच है। अगर इंदिरा गांधी को एक सैनिक ने मारा है तो उसको सजा मिली थी ना, लेकिन उसके कहने हम सब सैनिकों को मार दें क्या? घर गृह तो करे क्या? ये इनकी सुनिए, ये क्या कहे हैं? अब हम बता रहे हैं, ये सोच कह रहे हैं कि हम आतंकवादी के सपोर्टर हैं। आतंकवादी के 11 बजे कोर्ट किसके पार्टी खुलवाई है? किसने समर्थन दिया आतंकवादी को? पाकिस्तान को अब किस तरह जवाब देंगे ये बताइए। बिरयानी खिलाया है यहाँ पर पीएम। आसिफ मलिक के भाई कितने पैसे मिले थे? कितने बजे मिले? वही तो पूछ रहा हूँ। आसिफ मलिक के भाई कितने पैसे दिए थे? ये लोग को वही चाहिए कि सिर काट के ले जाए, ये कुछ नहीं कर सकते। अब लाओ, एक के बदले 10 ला रहे थे। 28 पाला का क्या हुआ? चुप बैठे हो, 280 ला के दिखाओ। पानी बंद कर दिया, उनका ट्विटर हैकिंग कर दिया, उनका यूट्यूब बंद कर दिया। इससे वाह भाई लूटे, वाह भाई वाह। ये आतंकवादी सोच वाले आए यहाँ पर। देश में 7 दिन के अंदर 7 दिन की लड़की के मेहंदी नहीं छूटी, 7 दिन की बहन की मेहंदी नहीं सोची। ये आतंकवादी सोच आए हैं। आज सबकी फटाई है। पाकिस्तान से ज्यादा विरोधी जो है ना, अब यहाँ देश में छुप के बैठे हुए जिनको निकाला जा रहा है, जिनको निकाला जा रहा है, खोज के निकाला जा रहा है, खोज
मैं ये कह रहा हूँ देश के अंदर छुपे, अरे देश के अंदर छुपे आतंकवादी ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? सुनो, अरे चिल्लाओ मत। मैं सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ देश में छुपे आतंकवादी को ढूंढना चाहिए, लेकिन जो 4 आतंकवादी वहाँ हुए उनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। उनको पकड़ के लाओ और पूछो कि देश के अंदर आतंकवादी हैं कौन, उनका सपोर्ट करने वाला है कौन? बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर इनकाउंटर हो गया तो भी हो रहा है, घर भी तो ढहा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। एनकाउंटर भी हो रहा है, घर भी ढहा जा रहा है बुलडोजर से, समझे कि नहीं? ये धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आम जनता की राय, आम जनता की बातें, बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।